उत्तर प्रदेश मतलब सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये भारतीय राजनीति, संस्कृति और इतिहास का कह सकते हैं बहुत बड़ा कैनवस है। बिल्कुल। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ लेख और वेब स्रोत हैं उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक यात्रा नाम से। हाँ, मकसद यही है कि इस राज्य के सफर को और इसके जो अहम सियासी चेहरे रहे हैं उनको थोड़ा समझें। हाँ, और ये सफर मतलब हजारों साल पुराना है। जो स्रोत है वो बताते हैं कि यहाँ हड़प्पा जैसी प्राचीन सभ्यताएं तो थी ही। अच्छा। और बाद में मौर्य और गुप्त जैसे जो बड़े साम्राज्य थे उनका भी वो एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। मतलब बहुत पहले से ही अहमियत रही है इस इलाके की। बिल्कुल। फिर मध्यकाल आया और दिल्ली आगरा के आसपास का जो इलाका है, हाँ। वो तो मुगल सल्तनत का आप कह सकते हैं दिल बन गया। बाबर, हुमायूं, अकबर सब यहीं से जुड़े थे। सही। लेकिन फिर अंग्रेज आ गए। हाँ, और तब इसे संयुक्त प्रांत कहते थे, है ना? यूनाइटेड प्रोविंसेस। हाँ बिल्कुल। और जो आजादी की लड़ाई थी ना, उसमें इस प्रांत का रोल मतलब बहुत बड़ा था। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। हाँ, ये बात तो है। फिर देश आजाद हुआ और 1950 में इसे अपना आज का नाम मिला उत्तर प्रदेश। ओके। पर कहानियां रुकी नहीं। 80 और 90 का दशक जो था वो काफी मतलब उथल पुथल वाला रहा। हाँ, वो दौर तो सुना है काफी मुश्किल था। हाँ, सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और फिर 1992 में बाबरी मस्जिद वाली घटना हुई। इसने प्रदेश की राजनीति और समाज पर आप कह सकते हैं बहुत गहरा असर डाला। स्रोत इस बारे में काफी विस्तार से बताते हैं। और इसी के बाद शायद राजनीति में भी काफी बदलाव दिखे। अच्छा, एक और अहम बात हुई साल 2000 में जब उत्तराखंड अलग हो गया। हाँ, पहाड़ी इलाके अलग करके नया राज्य बना दिया गया। तो इसका कुछ असर पड़ा फिर बचे हुए उत्तर प्रदेश पर? स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, स्रोत इशारा करते हैं कि देखिए, जाहिर है भौगोलिक बदलाव तो था ही, लेकिन राजनीतिक समीकरण और जो संसाधनों का बंटवारा था उन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अच्छा। इसके बाद मतलब 21वीं सदी में फिर थोड़ा फोकस आर्थिक सुधारों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ा और फिर 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। एक नया अध्याय शुरू हुआ कह सकते हैं। चलिए अब थोड़ा मुख्यमंत्रियों पर आते हैं। 1950 से अब तक का सफर देखें तो कई चेहरे नजर आते हैं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि करीब 21 अलग-अलग लोग सीएम बने हैं और कुल मिलाकर 33 कार्यकाल रहे हैं अगर राष्ट्रपति शासन हटा दें तो। अच्छा, 21 लोग। शुरुआत हुई गोविंद बल्लभ पंत से, पहले मुख्यमंत्री। हाँ, पंत जी। उनके बाद शुरुआती दशकों में देखें तो कांग्रेस का ही दबदबा था ज्यादातर, जैसे संपूर्णानंद थे, चंद्रभानु गुप्ता थे। हाँ, नाम सुने हैं। और इसी दौर में सुचेता कृपलानी भी मुख्यमंत्री बनी, यूपी की पहली महिला सीएम। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। फिर चौधरी चरण सिंह जैसे नेता भी उभरे जिन्होंने किसान राजनीति को एक नई पहचान दी। हाँ। अच्छा, फिर 70 और 80 का दशक, वो थोड़ा राजनीतिक तौर पर अस्थिर सा लगता है ना? कई मुख्यमंत्री बदले। हाँ बिल्कुल। हेमवती नंदन बहुगुणा थे, एनडी तिवारी आए, फिर वीपी सिंह भी रहे जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। हाँ, वीपी सिंह। वो दौर ही ऐसा था, मतलब गठबंधनों का, समीकरणों के बदलने का। स्रोत यही बताते हैं। समझ गए। और फिर 90 के दशक से तो तस्वीर और भी बदल गई। हाँ बिल्कुल। राम मंदिर आंदोलन का दौर था, कल्याण सिंह का उदय हुआ। फिर मुलायम सिंह यादव और मायावती जी जैसे नेताओं का प्रभाव बहुत बढ़ा। उन्होंने सामाजिक न्याय और जो क्षेत्रीय राजनीति है उसको एकदम केंद्र में ला दिया। हाँ, मायावती जी का जिक्र जरूरी है। पहली दलित महिला मुख्यमंत्री और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली सीएम में से भी एक हैं। बिल्कुल। स्रोत उनके कार्यकाल को दलित सशक्तिकरण के नजरिए से काफी अहम मानते हैं। और फिर इसी कड़ी में आगे राजनाथ सिंह आए, अखिलेश यादव आए और अब योगी आदित्यनाथ है। सबने अपने अपने तरीके से राज्य की राजनीति को दिशा दी। हाँ, योगी आदित्यनाथ 2017 से हैं और 2022 में उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। तो मतलब आप देखें तो कितना विविध नेतृत्व रहा है उत्तर प्रदेश का। अलग अलग पार्टियां, अलग विचारधाराएं, अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के नेता। सही बात है। तो ये थी एक तरह से उत्तर प्रदेश के इतिहास और इसके मुख्यमंत्रियों की कहानी की कुछ झलकियां, हजारों साल पुरानी जड़ों से लेकर आज के दौर तक। हाँ, और इसमें सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि समय के साथ इस राज्य ने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। जैसे वो भौगोलिक बंटवारा हुआ या फिर नेतृत्व में लगातार बदलाव आए, नई सामाजिक राजनीतिक ताकतें उभरी। इन सब ने मिलकर ही आज के उत्तर प्रदेश को वो शक्ल दी है जो हम देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इन सारी बातों को सुनने और समझने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है। हाँ बताइए।
ये उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास इतना जटिल और बदलता रहने वाला रहा है, तो ऐसे में भविष्य में वो कौन से मुख्य फैक्टर्स होंगे, कौन से कारक होंगे जो इसके सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा तय करेंगे? ये वाकई एक अहम सवाल है। इस पर विचार करना जरूरी है। हाँ, सोचने वाली बात है।